में फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर। 19 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त। योगी के बुलडोजर से कांपे अतिक्रमणकारी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक बार फिर योगी प्रशासन का बुलडोजर गरजता नजर आया, जहां अवैध कब्जे के खिलाफ एक और बड़ा अभियान चलाकर जो है अतिक्रमण मुक्त जो है जमीन कराई गई। इस बड़े अभियान के वजह से वहां पे हड़कंप मच गया। ये कार्रवाई चंदौसी रोड पर सालों से अवैध रूप से कब्जा की गई करीब 19 बीघा सरकारी जमीन को बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया है। पुलिस और जिला प्रशासन की इस संयुक्त कार्रवाई का मकसद सरकारी संपत्ति को बहाल करना और भू माफियाओं को सख्त संदेश देना है। भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। भारी पुलिस बल और ड्रोन की निगरानी में ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। संभल तहसील के चंदौसी रोड पर करीब 1.239 हेक्टेयर की कीमती जमीन पर कब्जा जमाने वालों के खिलाफ जेसीबी और बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। एएसपी कुलदीप सिंह के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से 4 थानों के पुलिस, 4 एसएचओ और पीएसी की 2 टुकड़ियों को तैनात किया गया था। पूरे इलाके में निगरानी जो है वो ड्रोन कैमरे से जो है की जा रही थी, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। आगे लगा लो। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह योजनाबद्ध थी और इससे पहले जमीन की सटीक पैमाइश भी की गई थी। प्रशासन का कहना है कि बुलडोजर चलाने से पहले सभी अवैध कब्जाधारियों को कानूनी नोटिस दिए गए थे और सत्यापन के बाद ही यह कदम उठाया गया था। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। यहाँ पे हमारी ग्राम सभा की लैंड है, 3 गाटे हैं। एक गाटा खेल का मैदान, पंचायत घर और खादे गड्ढे। तो इन तीनों नंबरों से ट्रायल कोर्ट से लोग हार गए हैं और अपीलान कोर्ट से भी हार गए हैं, तो उनकी बात बेदखली की जा रही है इनके। तो आज यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। देखा गया कि लोग कह रहे थे कि समय दिया जाए, लेकिन समय नहीं दिया गया। क्या जानकारी होगी? नहीं, समय काफ़ी टाइम हो गया अपील खारिज हुए को भी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। उनके पास लेखपाल साहब के भी द्वारा सूचना दी गई है, अमीन साहब के भी द्वारा सूचना दी गई है, लेकिन इन लोगों ने समय ही मांगते रहे है, बाकी इन्होंने हटाने की कार्रवाई कोई नहीं की। अच्छा, कितने मकानों पर कार्रवाई हो रही है? अभी फ़िलहाल ये 6-7 मकान है यहाँ पे। अच्छा, इसको तोड़ा जाएगा? इसको तोड़ा जा रहा है। लोग रह रहे थे, खाली कराया गया? हाँ, खाली। हाँ, रिहायशी मकान है, कुछ के पास कुछ में जो है बाउंड्री वाल वगैरह हैं, पशु वगैरह बंधे हैं सबके। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, बता दें आपको कि संभल जैसे संवेदनशील जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसीलदार, सीईओ और एसपी खुद मौके पर मौजूद रहकर स्थिति की निगरानी कर रहे थे। पुलिस की मौजूदगी में किसी भी संभावित विरोध को नाकाम कर दिया और सरकारी जमीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए वापस ले लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर मौजूद तहसीलदार का बयान भी सामने आया है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसे मामले ग्राम सभा पर अवैध कब्जे के जो 2022 में ट्रायल कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिए गए और 2025 में अपीलेट कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिए गए और उन सभी मामलों में बेदखली के आदेश पारित किए गए हैं। आज उसी अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस कराई जा रही है। सर, कितने मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? अब ये जांच के बाद पता चलेगा कितने लोग, कितने मकान उसके परिधि में आते हैं। कितने बुलडोजर तैनात किए गए सर इस समय? आप देख रहे हैं 2 बुलडोजर लगे हुए हैं। तो जैसे कि हमने तहसीलदार का बयान सुना, बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक संपत्तियों को
मुक्त कराने के लिए चल रहे प्रदेशव्यापी अभियान के तहत ही संभल में एक कार्रवाई की गई। स्थानीय निवासियों ने इस कदम का स्वागत भी किया क्योंकि इससे यातायात सुगम होगा और सार्वजनिक स्थानों का विकास हो सकेगा। हालांकि कुछ प्रभावित परिवारों ने पुनर्वास को लेकर अपनी चिंताएं भी जाहिर की है, जिससे परिवर्तन और राहत के बीच संतुलन पर बहस छिड़ गई है। इस मामले को लेकर वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो परिवार थे, बुलडोजर का एक्शन हुआ है, उनका बयान भी सामने आया है। क्या कुछ ये भी कह रही है, एक नजर सुन लीजिए। ये उसका खेल का मैदान, उसका स्कूल का नंबर है ये। हाँ, तो ये हमने काफ़ी दिनों पहले मोल खरीदी थी हमारे दादा ने एक दिन इसमें। फिर उसके बाद चकबंदी भी हुई, कोई पता ही नहीं चला कि काय का नंबर क्या है। फिर एक बार इकबाल साहब ने पैमाइश करके ले गए, उन्होंने 67 कर दी, तो 67 चल रही थी जब से, उसके आदेश हो गए। तो कुछ नोटिस वगैरह आपको मिला था? नोटिस अब फिलहाल में कोई नोटिस नहीं मिला, पहले ही नोटिस आया था कई साल, लगभग 2-2.5 साल पहले नोटिस आया था। क्या था उस नोटिस में, क्या बताया? फिर नोटिस में हमने फिर अपील डाल दी एडीएम साहब के यहाँ। एडीएम साहब के यहाँ से अभी फिलहाल में पिछली तारीख में खारिज हुआ। नहीं, क्या नोटिस में क्या कुछ बताया गया था आपको? नोटिस में यही बताया गया था, इसको मतलब ये सरकारी भूमि है, उसका स्कूल का नंबर है ये, इसे खाली करो। खाली करने का समय दिया था आपको? हाँ, तो फिर हम अपील करने चले गए ना एडीएम साहब के। अभी देखा गया था कि तहसीलदार साहब की कुछ हल्की फुल्की कुछ बात हुई थी, क्या बात थी वो? सामान को निकालने की वजह से बात हुई थी, जमीन की कोई बात नहीं थी कि नहीं खाली करेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, तो खाली कर दी? हाँ, सामान निकालना है। अच्छा, तो इसके बाद टूटेगी ये? हाँ, जो साहब का आदेश हो वो हमें कोई होना है। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना है, तो ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस जो है, फिलहाल पुलिस और प्रशासन की सभी इकाइयां इस वक्त सक्रिय है और आने वाले दिनों में अन्य चिन्हित स्थानों पर भी ऐसी कार्रवाई की जो है जारी रहने की संभावना है। इस बीच आपको बता दें कि योगी के बुलडोजर की इस कार्रवाई को लेकर लोग जो है काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। एक तरफ विपक्ष है जो लगातार इसे लेकर बयानबाजियां करते रहता है, दूसरी तरफ आम जनता है जो योगी बाबा के इस बुलडोजर की कार्रवाई की सराहना करते नहीं थकते हैं और उनका ये कहना है कि इस तरीके की कार्रवाई जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस तरीके की कार्रवाई का फायदा ये है कि भू माफियाओं के ऊपर जो है नकेल कसी जा रही है, भू माफियाओं पर जो अगर आप कहेंगे शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर पैदा कर रही है कि प्रशासन जो है इस तरीके का अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि लोग ये लिख रहे हैं कि जिस तरीके का इलीगल अंपायर बनाने का काम कुछ लोगों ने किया है, उसे ध्वस्त करने का काम योगी बाबा कर रहे हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि योगी जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अब रिजल्ट देने लगी है। अब उसका जो आप कह सकते हैं रिजल्ट सामने आ रहा है। 19 बीघा जो अतिक्रमण मुक्त कराने का काम चंदौसी रोड पर जो किया गया है, ये बहुत ही ज्यादा एक बोल्ड स्टेप है। बुलडोजर जो है वो लगातार इलीगल कंस्ट्रक्शन पर चल रहा है और इसी से ही जो आप कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को चुरुस्त दुरुस्त जो है किया जा सकता है। यानी एक तरफ से बुलडोजर एक्शन को लेकर लोग जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की, उनकी कार्रवाई की, उनके स्टेप्स की तारीफ करते भी नहीं थक रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। आपने तमाम बयान सुन लिए हैं इससे रिलेटेड और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।